बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कराची के हर स्ट्रीट फूड पर लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसे घर पे क्यों ना बनाया जाए। इस डिश को खौसवे के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग अपने घरों में इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए हमें 1 कप दही चाहिए, 2 खाने के चम्मच बेसन इसमें लेंगे, कुछ मसाले जाएंगे जो मैंने एक ही बाउल में कर दिए। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी आप लोगों को। ये बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये सारे मसाले घर में ही मौजूद होते हैं। और अब हमने 1 खाने के चम्मच इसमें मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। ये डिश कोकोनट मिल्क में बनती है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं होता, इसलिए फिर मैंने उसके लिए 1 खाने का चम्मच कोकोनट पाउडर ले लिए, मिल्क यूज़ नहीं किया। उसके लिए हमने पानी यूज़ करना है, 4 से 5 गिलास पानी लेने। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह। जग में हमने दही डाला है, फिर बेसन डाल दिया और जो मसाले हमने लिए थे वो सारे इसमें डाल देंगे। और कोकोनट पाउडर 1 खाने का चम्मच, अगर आपको टेस्ट इसका ज़्यादा पसंद है तो आप 2 खाने के चम्मच भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरह हमने ब्लेंड करना है। ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा तो फिर हमने एक बर्तन खुला सा लेना है, उसमें हमने इस मिक्सचर को डाल देना है। ये बिल्कुल कड़ी की तरह तैयार होगा। 1 गिलास पानी हमने पहले शामिल किया था, फिर इसके साथ 4 गिलास पानी हमने और शामिल करना है। इसको हमने हाई फ्लेम पे पहले रखना है 5 मिनट के लिए। जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमने इसका फ्लेम मीडियम पे कर देना है और इसको अच्छी तरह पकाना है। इस तरह इसमें जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसका फ्लेम मीडियम पे कर देंगे। हमने अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देना है और फिर हमने सेकंड स्टेप की तरफ आना है। सेकंड स्टेप में आपने एग नूडल लेने हैं। अगर एग नूडल ना हुआ तो आप कोई से भी नूडल यूज़ कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा मैंने ज़रदा कलर लिया और इनको मैंने दरमियान से हाफ़ कर दिए क्योंकि मुझे फुल पसंद नहीं, आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। फिर एक पैन में पानी को अच्छी तरह उबालना है हमने, उसमें थोड़ा सा मैंने कलर शामिल कर दिया और फिर हम नूडल्स इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपको फूड कलर ना डालना हो तो उसमें स्किप कर सकते हैं, नमक बस थोड़ा सा डाल लीजिएगा। नूडल्स अच्छी तरह डन हो जाएंगे तो फिर हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। थर्ड स्टेप में 1 बाउल मैंने चिकन का लिए, उसमें छोटे छोटे पीस हमने कर लेने हैं चिकन के। 1 कप टमाटर लिए, एक बड़ा सा मैंने टमाटर लेके चॉप कर लिया था छोटा सा, और 1 ही प्याज लेके मैंने उसको भी छोटा छोटा चॉप कर लिया। अदरक लहसुन हमें 1 खाने का चम्मच चाहिए। 6 खाने के चम्मच ऑयल यूज़ होंगे और जो मसाले इसमें यूज़ होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब फिर हमने एक पैन को अच्छी तरह गर्म करना है, उसमें ऑयल शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे, इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। जब इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हमने इसमें प्याज डाल देना है। प्याज को भी हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब हमने इसमें चिकन डाल देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसमें मसाले शामिल कर देने हैं। इसमें जितने मसाले यूज़ होते हैं वो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। कराची में इस डिश को बहुत पसंद किया जाता है, खासतौर पर मेहमान्स लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर जब चिकन अच्छी तरह मसाले में फ्राई हो जाएगी तो फिर हमने टमाटर शामिल कर देने इसमें और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह गल चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। इसमें पानी हो तो आप इसको हाई फ्लेम पर इसका पानी ड्राई कर लें। चिकन रेडी हो चुका है और इसकी कड़ी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फिर लास्ट पे हमने मैंने पूरा लहसुन लिए, उसको इस तरह काट लिए पतला पतला करके। 1 प्याज लिया है, उसको भी मैंने पतला सा काट लिया है। इन दोनों को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। फिर हम बाकी चीज़ों को असेंबल करेंगे और फिर इस तरह नूडल्स हमने एक बाउल में रख लेने हैं और जो कड़ी तैयार की है वो अलग बाउल में रखेंगे। इसके ऊपर डालने के लिए हमें कुछ पापड़ियों की ज़रूरत होती है। यहाँ इसके ऊपर आप अपनी पसंद हो चिप्स वगैरह भी डाल सकते हैं।
और इसके ऊपर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। प्याज लहसुन को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिए, सब्ज़ मिर्चें, लेमन, धनिया और चाट मसाला, प्याज फ्राई करके ये हमने इनके ऊपर डालना है। और जो चिकन तैयार की थी वो भी एक अलग बाउल में रख लेंगे। अब हमने एक बाउल में इन तमाम चीज़ों को शामिल करना है। सबसे पहले हम नूडल्स डालेंगे, फिर हम इसके ऊपर कड़ी डालेंगे। इस तरह मैंने इतनी थिक रखी है और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर हमने मसाले वाली चिकन डाल देनी है। फिर इसके ऊपर फ्राइड लहसुन और फ्राइड प्याज डालेंगे। फिर इसके ऊपर मैंने चिप्स डाल रही हूँ और फिर हम इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें रखेंगे। इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे और एक लेमन इसके ऊपर रख देंगे। खाते वक्त इसके लेमन भी हमने इसमें शामिल करना है। इस तरह ये डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खाओसुई एक बहुत मज़े की डिश है जिसमें बहुत से मसाले और चीज़ें यूज़ होती हैं। इस डिश को किसी भी पार्टी में बनाया जा सकता है। ये सबको बहुत पसंद आता है। आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।